धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। गणेश देव बिगड़ी मेरी बना दे, जय हो गणेश देव बिगड़ी मेरी बना दे, जय हो गणेश देव बिगड़ी मेरी बना दे। मैं हूँ तेरा पुजारी, मैं हूँ तेरा पुजारी, किस्मत मेरी जगा दे, जय हो गणेश देव बिगड़ी मेरी बना दे, जय हो गणेश देव बिगड़ी मेरी बना दे। दिल में मुराद लेके आते हैं सब सवाले, दिल में मुराद लेके आते हैं सब सवाले, दरबार से तुम्हारे देवा जाए ना कोई खाली, दरबार से तुम्हारे जाए ना कोई खाली, मैं तो भटक रहा हूँ। मैं तो भटक रहा हूँ, तू रास्ता दिखा दे, जय हो गणेश देव बिगड़ी मेरी बना दे। सारे जहां का तुम ही करते हो रखवाली, सारे जहां का तुम ही करते हो रखवाली, दुनिया है बाग तेरा तेरा और हम सब उसके, दुनिया है बाग तेरा और तू है इसका माली, दुनिया है बाग तेरा और तू है इसका माली, हम फूल हैं तुम्हारे।
खिला दे। मैं हूँ तेरा पुजारी, मैं हूँ तेरा पुजारी, किस्मत मेरी जगा दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो गणेश देवा, गणेश देवा। यहाँ पे उपस्थित सभी साधु सुधीजन, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुखद है। आप सब प्रिय हो, आप सब परमात्मा के प्रिय हो। और आज मेरे माध्यम से आपका प्रियतम आपको बुला रहा है। मेरी वाणी को माध्यम बना लेना। वस्तुतः प्रिय और प्रियतम दोनों की स्थिति आप में ही है। आत्मा के रूप में अपने आप को देखोगे तो आप प्रिय लगोगे, और परमात्मा के रूप में जब उसे देखोगे तो वो आपका प्रियतम है। वो ब्रह्म हम सब का, स्त्री और पुरुष का नहीं, हम सब का वो प्रियतम है, और आत्मा उसकी प्रिया है। मैंने शुरू में कहा कि ये सुखद सुंदर क्षण निर्मित हुआ है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा पुकार रहा है। इससे सुंदर और सुखद संसार में क्या हो सकता है? समझने की जरा कोशिश करिएगा। बहुत ही गूढ़ है, रहस्य है। मैं आपको उस ओर ले चलना चाहती हूँ। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, जीवन का लक्ष्य ब्रह्म है। और उस ब्रह्म की चेरी ये माया पूरे संसार में फैली हुई है, जो आपको अपनी ओर खींचती है। माया आपको आकर्षित करती है। वस्तुतः ब्रह्म से ही निर्मित है, पर इतनी प्रबल है कि आपको हर पल अपनी ओर आकर्षित करती है। पर ध्यान रखना, ये माया जो है संसार की सुंदर सुखद जो प्रतीत होती है, वस्तुतः यह उससे निर्मित है, जिससे सुख निर्मित होता है। ये सुख नहीं है। संसार का सुख जो कुछ भी निर्मित हो रहा है वो कुछ क्षण के लिए है, स्थायित्व तो नहीं है। इसमें स्थायित्व नहीं है। जैसे किसी भी तरह का सुख आपके जीवन में जब आता है, क्षणिक होता है और स्वयं आता है और स्वयं चला भी जाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख, ये क्षण ऐसे ही निर्मित होता रहता है। जीव सुखी और दुखी होता रहता है। और मैं इससे ऊपर की बात कर रही हूँ। इस जो ये जगत है सुख दुख से निर्मित, मैं इससे कुछ ऊपर की बात, ब्रह्म की बात कर रही हूँ, आनंद की बात कर रही हूँ। जो हर पल अपने आप में आनंदित होता है वो परमात्मा है। जो हर पल अपने आप में प्रतिष्ठित होता है वो परमात्मा है। मैं चाहती हूं कि आप ये भूल जाओ कि आप कौन हो। कुछ समय के लिए ये भुला दो कि कौन हो। किसी पद में नहीं हो, किसी प्रतिष्ठा में नहीं हो, कुछ भी मत मानो। सिर्फ अपने आप को ये मान लो कि मैं आत्मा हूं, प्रेयसी हूं, और अपने प्रियतम परमात्मा से मिलना है। ये योग कौन कराएगा? किसके माध्यम से होगा?
सद्गुरु के माध्यम से। इस संसार सागर में कभी भी कोई जीव यदि उपलब्ध हुआ है तो उसके जीवन में कोई गुरु आया है। गुरु भी उपलब्ध होता है। जैसे यहाँ ये चित्र है, हमारे गुरु के ये गुरु हैं, इनका भी कोई गुरु होगा, उनका भी कोई गुरु होगा। ये एक क्रम है कि गुरु के माध्यम से ही, क्योंकि गुरु करता क्या है, मार्गदर्शन देता है। वो बताता है कि कौन हो, किसे ढूंढना है, तुम्हारे जीवन की गति क्या होनी चाहिए, किस ओर तुम्हें जाना है, किस ओर पूर्णता है जीव की, ये बताने वाला संसार में यदि कोई होता है तो सद्गुरु होता है। माता पिता जन्म देते हैं, माता पिता पालन पोषण करते हैं, पर पूर्णता यदि कोई इस संसार में देता है तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु देता है। हरि 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 मेरे साथ आप उस प्रभु की कामना लिए कुछ समय तक मंत्र जप करेंगे। हरि हरि ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति 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 ओम देव शांति शांति हरि हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भारतीय संस्कृति अनादिकाल से ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण रही और जब भी हमारे मनीषियों ने
ऋषियों ने जीवन के संबंध में चिंतन किया, मनन किया, तो यह पाया कि जीवन अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय, अनिवर्चनीय है। अगर जीवन को जाना जाए, जीवन को समझने की कोशिश की जाए और यह चिंतन किया जाए कि हम सब का जीवन हमें क्यों मिला है, यह एक मूलभूत अंतर पशु में और मनुष्य में है। पशु चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, वह अपने जीवन के संबंध में श्रेष्ठतम जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, यह सोच नहीं सकता कि हमारा जन्म हमें क्यों प्राप्त हुआ है। मनुष्य को छोड़कर यह चिंतन मनन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने किसी भी अन्य जीव को नहीं दिया। जीवन का दुर्भाग्य ये है, यह सौभाग्य कि हमें जन्म मिला, जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन योनि में जन्म मिला। सारे सदशास्त्रों में इसे सौभाग्य कहा। अब चौपाई पढ़ें तो आकर 4,84,000 योनि भ्रमति अजीव अविनाशी, बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने कि 84 लाख योनियों में हम भटकते हुए यह जीव बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन प्राप्त करता है, पर 24 घंटे में हमें यह चिंतन मनन नहीं होता कि हम भाग्यशाली भी हैं। क्यों खो गया यह चिंतन हमारा? क्योंकि हम संसार में लिप्त हो गए। हमने संसार को सत्य मान लिया, तो सत्य का चिंतन हमसे खो गया। संसार और सार दो है। हम देहगत इस सृष्टि में हमारा जन्म और संसार की परिकल्पना। संसार क्या है? धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव। एक दिन प्रभु जी ने कहा कि कमल, यह संसार बहुत सुंदर है, इसका आकर्षण अपने आप में दिव्यतम है कि जीव इसी में उलझ जाता है, जीव इसी को सत्य मान लेता है। बहुत ही सुंदर संसार है कमल, लेकिन ध्यान रखना, तुम मेरे प्रिय हो, इस बात का ध्यान रहे कि तुम मनुष्य हो। सुंदर तो है पर यह सत्य नहीं है। मूलभूत तथ्य तुम्हारे जीवन का कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, अभी कुछ दिन बाद तुम कहां चले जाओगे। कौन है तुम में जो श्वास लेता है? कौन है तुम में जो देखता है? कौन है तुम में जो सुनता है? तुम भूल गए, तुम्हें समय ही नहीं है। तुम्हारा जन्म हुआ तब से लगाकर आज तक में तुमने शायद ये ना सोचा हो कि तुम्हारे जन्म का हेतु क्या है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु तुमने नहीं किया होगा, या सौभाग्य से तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला होगा जो तुम्हें ऐसे जीवंत प्रश्न तुम्हारे सामने रखे कि तुम जागो और यह चिंतन करो। तो क्योंकि तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। तुमसे हमें अपेक्षा है, तुमसे हमारी बहुत आशाएं छिपी हैं हमारे मन में। परमात्मा तुमसे अपेक्षित है। परमात्मा तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे बारे में ही सोचता है, क्योंकि तुम हो उसके अंश पूर्णता के साथ।
और तुम्हें वही होना है। जब तक तुम वही नहीं होगे जिससे तुम हो, तब तक तुम्हारे जीवन का सुख तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, कि तुम जीवन के हर एक सुख को प्राप्त करो। मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम क्यों चाहते हो गुरुदेव? क्योंकि तुम ही तो मेरे हो। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के हर एक सुख का एहसास करो, यह जन्म निरर्थक न जाए, यह जन्म फिर व्यर्थ न चला जाए। सारे सदग्रंथों का सार है कि बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण होता है कि जब हम मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं, कि हम मनुष्यता सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन संसार की खोज में, संसार में ही आसक्त हुए, अपने पूरे जीवन को 20 साल, 25 साल, 50 साल और अंततः अब समाप्त करने की ओर हैं। कब समाप्त हो जाएगा आपका जीवन? जन्म लिया था तो पता नहीं था कहां से आया हूं, अबोध शिशु था, मां की गोदी में पलता हुआ बड़ा हुआ, तो भी पता नहीं कहां चला जाऊंगा। और कोई यह नहीं कह सकता कि कब और कब, कैसे और कैसे मृत्यु तुम्हें झपट्टा मार दे, कहां मार दे, किस तरह मार दे। यमराज के पास में तुम आज भी श्वास ले रहे हो, चिंतित, परेशान, दुखी, संतप्त, पीड़ित, दुख से त्रस्त तुम भयभीत हो, आशंकाओं से ग्रसित हो तुम, संदेह से पूर्ण हो तुम। क्या यही तुम्हारा जीवन था? क्या इसीलिए तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला था कि तुम संदेह से जीवन जियो, तुम भय से जीवन जियो, तुम दुखी जीवन जियो? तुम्हारा जीवन तो तुम्हें इसलिए तुम्हें परमात्मा ने दिया था पूर्णता के साथ कि तुम आनंद के साथ जियो, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम मार्ग से भटक गए, क्योंकि हम उस मार्ग पर चल ही नहीं रहे जिस पे एक मनुष्य चलता है, जिस पे एक शेर चलता है, जिस पे एक शिष्य चलता है, जिस पे एक साधक चलता है। वह मार्ग सद्गुरु का मार्ग है, वह मार्ग सत्य का मार्ग है, वह मार्ग शिव का मार्ग है, वह मार्ग आनंद का मार्ग है। और तुम्हें अगर आनंद प्राप्त करना है, समस्त दुखों से मुक्त होकर के आनंदित होते हुए जीना है, तो तुम्हें सत्य और शिव आनंद के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें एक ऐसे जीवित गुरु की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें एक जागृत गुरु की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें एक अपने आप में पूर्णता को उपलब्ध गुरु की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें झकझोरे, जो तुम्हें जगाए, उठो, मैं आ गया हूं, तुम्हारे जीवन का सवेरा हूं मैं, तुम आंखें तो खोलो। तुम्हें बस रुक जाने की जरूरत है। हम भयभीत हैं, हम उसकी ओर चलते नहीं हैं, हम डरते हैं कि हमारा सब कुछ खो जाएगा। वह पुकार रहा है हमें, जब से वो है, जब से वो उपलब्ध हुआ है, जब से हमने जन्म लिया है, तब से लगाकर आज तक मुझे उसने कई बार पुकारा है। मैंने सुनकर भी अनसुना किया, और आज भी मैं पूर्णता के साथ उसकी ओर हूं नहीं, अपने आप में संपूर्णता के साथ समर्पण किया हूं नहीं, क्योंकि मैं भयभीत हूं कि कोई मेरा धन कमाना है, मुझे यश कमाना है, मान कमाना, पद कमाना, प्रतिष्ठा कमानी, पुत्र पुत्रियों को अपने आप में तृप्त करना, इस संसार में नाम करना, यह मेरा सब समाप्त हो जाएगा। मुझे कैसे मिलेगा? मैं अगर ईश्वर की ओर चलूंगा, मैं अगर सदगुरु की ओर चलूंगा, जाऊंगा, तो मेरा यह छूट जाएगा। यह भय जरूरी भी है, यह भय शायद सत्य भी है। यह सत्य है कि तुम सदगुरु की तरफ चलोगे तो सब छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में भ्रांति यह है कि छूटने का अर्थ है कि अब तुम धन नहीं कमा सकते, तुम अब पत्नी नहीं कर सकते, तुम पति नहीं कर सकते, तुम संतान नहीं पैदा कर सकते, तुम इस संसार सागर में अपने आप में समुन्नत नहीं हो सकते। यह भ्रम है,
तुम्हारा ये भ्रम दूर होना चाहिए, तब तुम सदगुरु की ओर बढ़ोगे। तुम इस संसार सागर में सब कुछ करते हुए सबसे विलग होने की क्रिया सत्य और शिव की क्रिया है। संसार में पति के बीच में, पत्नी के बीच में, पुत्र के बीच में, परिवार के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में, इनसे हम कभी भी नहीं छूट सकते। इन्हीं के बीच में रहकर हम छूट जाएंगे इनसे। बस जरूरत है जीवन में कोई ऐसा सदगुरु मिले जो तुम्हारे मन में भेद है उसे तुम्हें मिटा दे। तुम अपने जीवन के भेद को मिटाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन के दुख को मिटाना चाहते हो? क्या जीवन का जो तुम्हारा संशय है संबंधों में भी, क्या हर संशय को मिटा देना चाहते हो? क्योंकि संदेह से पूर्ण तुम्हारा जीवन तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। सुना है मैंने सदग्रंथों में यह भी कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, पर उसी परमात्मा ने, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, घोष कर दी संशय आत्मा विनश्यति, नाश हो जाता है। ऐसे संशयपूर्ण आत्मा का भी, जबकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अब यहां पे तो सिर्फ तुम बजो और हम बजें, कि नहीं? सिर्फ तुम बजो और हम बजें, बाकी सबको बंद कर दो। कोई रास्ता ना छोड़ो। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाए। तुम्हारे हमारे बीच में यहां कोई हो ना। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं।
यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।